साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहां टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है। शिलान्यास से प्रोडक्शन तक का ये सफर निश्चित रूप से अनेक साथियों के परिश्रम का परिणाम है। सोबैया जी जैसे लोगों के नेतृत्व का परिणाम है। अभी मंच पर आने से पहले मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़े अनेक साथियों से बातचीत करने का भी मौका मिला। एक प्रकार से लगता है कि इस परिसर में एक मिनी इंडिया बसता है। हर भाषा के, हर पहनाव के, हर खान पान के लोग यहां हैं। यानी कि अलग सा माहौल मैंने अनुभव किया। एग्जीबिशन विजिट के दौरान भी मैंने कई बेटे बेटियों से बातचीत की और एक बात जिसको मैं बड़े गर्व से उल्लेख करना चाहूंगा, इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल। जिस आत्मविश्वास से वो बातें कर रहे थे, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जो उनका विश्वास था कहने का, कम से कम मैं तो इंप्रेस हो गया। साथियों, सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। 20 करोड़। आपको लगता होगा कि मोदी जी ने गलती कर दी, 20 लाख को 20 करोड़ बोल दिया। इधर ताली बजाने में देर हो गई। 20 करोड़। और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है। यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे। ये भरोसा इस बात का भी है कि सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम तेज गति पकड़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक और अब चिप बाय चिप। मैं सीजी सेमी की पूरी टीम को, राज्य सरकार
और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे जरा इस बात का थोड़ा आनंद ज्यादा है। आपको लगता होगा कि ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को जरा आनंद ज्यादा है। इसका कारण यह है कि 20 साल पहले, शायद उससे भी पहले, मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रांतिज के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली। कुछ कंपनियों से बातचीत भी की। भारत सरकार भी उस समय बड़े बड़े बयान दे रही थी, तो कुछ कंपनियां बातचीत करने के लिए आती भी थी। लेकिन पता नहीं भारत सरकार को उस समय क्या हो गया कि उनके पैरों में बेड़ियां लग गई और बात आगे नहीं चली। आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना, और उस समय देश में इन विषयों की चर्चा कोई करता नहीं था, और मैं जी भी करता था तो यहां मीडिया वाले मेरी मजाक उड़ाते थे। उस समय नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हो रहा है तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं। आप देखिए, अभी कुछ हफ्ते पहले खबर आई, मुझे हैरानी है कि मीडिया ने जितना उस पर ध्यान जाना चाहिए गया नहीं। भारत में बना हुआ C295 विमान बड़ौदा में बना और हवा में उड़ान भी भरी। एक जमाना था साइकिल बनाने वाला भी कोई आ जाए ना तो हम मिठाई बांटते थे। दोस्तों, आजकल हवाई जहाज बनाने वाले आ रहे हैं। साथियों, आप सभी जानकार लोग यहां बैठे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे युवा साथी भी यहां मौजूद है। हम अगर दुनिया के औद्योगिक इतिहास को देखेंगे तो एक बात स्पष्ट होती है, दुनिया की कोई भी ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर किसी एक अकेली फैक्ट्री से नहीं बनी। इंडस्ट्रियल पावर की नींव क्लस्टर्स होते हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ताइवान का शिंचू साइंस पार्क, जापान का सिलिकॉन आइलैंड, सुकुबा साइंस सिटी, ये सब क्लस्टर के महत्व को दर्शाते हैं। आज साणंद भी उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कुछ ही महीनों में यहां माइक्रोन, केन्यास और सीजी सेमी ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। यानी देश में एक सेमी कंडक्टर क्लस्टर जन्म ले रहा है और आज यहां चिप्स की पैकेजिंग हो रही है। कल यहां विशेष कंपनियां आएगी, केमिकल्स का उत्पादन होगा, नई टेस्टिंग लैब बनेगी, मशीनों की सर्विस करने वाले उद्योग आएंगे, डिजाइन सेंटर्स खुलेंगे और फिर यहां से नए स्टार्टअप्स भी निकलेंगे। यही क्लस्टर की ताकत होती है। एक उद्योग सैकड़ों उद्योगों को जन्म देता है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।